नमस्कार। एग्ज़ाम सिंगरौली में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे और चैप्टर 6 प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपदा प्रबंधन से आशय क्या है? आपदा से आशय व प्रकार। आपदा एक मानवजनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। आपदा समाज की समानकार प्रणाली को बाधित करती है। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़ी पैमाने पर हानि होती है। आपदा समुदाय को प्रभावित करती है जिससे क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। सभी आपदाओं के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, आतंकवाद, नाभिकीय संकट, रासायनिक संकट, पर्यावरणीय संकट आदि। आपदाएं से खतरा क्यों है? आपदाएं मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। क्षति पहुंचाने की क्षमता के माप को खतरा कहते हैं। जैसे मृत्यु होना, चोट लगना, संपत्ति का नुकसान होना, आजीविका में कठिनाइयां उत्पन्न होना, आर्थिक गतिविधियों में बाधाएं आना, वातावरण को क्षति पहुंचाना। आपदाएं उदाहरण के लिए भारत में तटीय उड़ीसा सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है। 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से उड़ीसा के घनी आबादी वाले तटीय जिलों में आया। 2 से अधिक दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। तूफानी समुद्री लहरें लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक उठी और 20 किलोमीटर तक भीतरी प्रदेशों में प्रवेश कर गई। इस तूफान ने विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। सभी चीज़ें, मनुष्य, मवेशी, घर, वृक्ष, फसलें, बिजली, सड़कें आदि नष्ट हो गए। ऐसा तूफान आया कि सब कुछ अपने साथ ले गया, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़े जीव हो। मनुष्य के साथ साथ सभी नष्ट हो गए। भारत जैसे विकासशील देश में आपदाओं के फलस्वरूप जान, आजीविका और संपत्ति को जो क्षति या नुकसान पहुंचा है, विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक होता है। आपदाएं का प्रकार देखेंगे। आपदाओं या संकटों का वर्गीकरण निम्न अनुसार है। ऐसी आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट आदि। आपदा जो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, सूखा, ओले, पर्यावरण मरुस्थली इत्यादि। महामारी, जल, खाद आधारित रोग, संक्रमण रोग इत्यादि। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी वे समस्त घटनाएं हैं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं, जिनका प्रभाव विनाशकारी होता है और अपने साथ सब कुछ लेकर चला जाता है। पहला है प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा मानवीकृत आपदाएं। आणविक, जैविक, रासायनिक, बम विस्फोट। प्राकृतिक आपदाएं या संकट। मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षाओं व प्रयासों से संबंधित हैं।
इन प्रयासों से प्रभाव विनाशकारी होते हैं। इसी को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाएं। सूखा आपदा। सूखा निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय रहा है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखे की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली समान वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब तो वर्षा में 50% से अधिक की कमी हो, 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की परिस्थितियां बनी रहे। ऐसे हालात में सूखा कहा जाता है। सिंचाई आयोग की 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही कुल वार्षिक वर्षा में समान से 25% से परिवर्तन हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा गया है, मान लिया गया है सूखा। भारत में सूखा आपदा के प्रभावित क्षेत्र। भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र प्रमुखतः निम्नलिखित हैं। पहला है राजस्थान। राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र जिनमें प्रति 2 वर्षों तक सूखा पड़ता है। दूसरा है गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 3 वर्षों में सूखा पड़ता है। तीसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक तथा विदर्भ क्षेत्र में औसतन 4 वर्षों में सूखा पड़ता है। चौथा है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, केरल, बिहार और उड़ीसा में औसतन प्रति 5 वर्ष में सूखा पड़ता है। कोई न कोई क्षेत्र भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूखा अकाल का सामना करना पड़ता है। अगला है बाढ़ आपदा। किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से हुआ जल भराव जिससे जन धन की अपार क्षति होती है। बाढ़ का आना और अपने साथ छोटे बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को साथ में लेकर चला गया, यानी बाढ़ के सहारे सब कुछ नष्ट करते हुए चला गया। अपने किनारों को घोलने अथवा तेज हवाओं अथवा चक्रवातों के कारण बांधों से फटने से विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आती है और तूफान छा जाता है और बाढ़ के माध्यम से पूरा नष्ट कर डालता है, यानी बाढ़ आपदा पूरी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण मनुष्य की बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। भारत की विशालता, भौतिक विभिन्नता के कारण यहाँ बाढ़ एक समान आपदा। देश में वर्षा का 80% से अधिक भाग मानसून द्वारा प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा की कमी अधिकता क्रमशः सूखे या बाढ़ को जन्म देती है। अक्सर बरसात के दिनों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे हालात में भारत में बांध बने और टूटने के हालात में हो जाते हैं। पानी का बहाव यानी पानी का रुक रुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे हालात में बांध बनाना, बांधों का निर्माण होने, पुराने या किसी गतिविधियों के कारण ऐसा होता है, जो बांधों के कारण बाढ़ों का खतरा निरंतर बना रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध होने से जलाशय बन जाते हैं
और फिर उनके अचानक टूटने से प्रलयकारी बाढ़ आती हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इस तरह का विनाशकारी बाढ़ घर, गांव, शहर के अंदर प्रवेश करती हुई बहाकर सब कुछ अपने साथ ले जाती हैं। बाढ़ का आपदा आप देख रहे हैं किस तरह से कैसे आपदाएं फैलती हैं। भारत में बाढ़ आपदा के क्षेत्र हैं। भारत में बाढ़ आपदा एक समान समस्या है। भारत के विशाल मैदान तटीय क्षेत्र बाढ़ के दुष्प्रभाव भोगते हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में बाढ़ का आना एक वार्षिक क्रिया है। इसके परिणाम मानव, पशु सभी को भुगतने पड़ते हैं। और ऐसी आपदाएं आने से छोटे बड़े जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, घर बार, पेड़ पौधे सभी को क्षति पहुंचता है। बाढ़ आपदा के प्रभाव। बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। मानव जीवन को बाढ़ निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। उसमें से पहला है भौतिक क्षति। तेज गति से बहने वाले पानी के कारण भवनों को क्षति पहुंचती है। कमज़ोर नींव के ऊपर बने भवन बाढ़ के कारण दह जाते हैं। यानी जैसे ही बाढ़ चलना प्रारंभ होती हैं, सभी छोटे बड़े घर उसके साथ बह जाते हैं। जान माल को खतरा हो जाता है। तेज गति से बहने के कारण पानी भूस्खलन की स्थिति पैदा करता है। यानी चारों तरफ अफरा तफरी हलचल मची होती है और पानी के साथ सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाता है। मनुष्य का भारी नुकसान यानी क्षति पहुंचता है। दूसरा है मृत्यु तथा जन स्वास्थ्य। बाढ़ में डूबने से लोगों और मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। महामारी, अतिसार, विषाणु संक्रमण तथा मलेरिया जैसे रोगों का फैलाव आम बात है। भयानक जैसी बीमारियां फैलने लगती है। तीसरा, जल आपूर्ति में व्यवधान। कुआं, नलकूप एवं भूजल के प्रदूषित होने से स्वस्थ पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। साफ सुथरा पानी पीने के लिए लोग तरसने लगते हैं। अगला है तीसरा नंबर, फसलें एवं खाद की आपूर्ति। बाढ़ के समय फसल डूब में आ जाती हैं, यानी पूरी फसल नष्ट हो जाते हैं। पानी में भीग जाने के कारण भंडार में रखे खाद्यान्न खराब हो जाते हैं। चारों तरफ पानी घुस जाता है। इस कारण पूरे रखे हुए अनाज खराब होने लगते हैं। अगला टॉपिक है 4 नंबर, मिट्टी की संरचना में परिवर्तन। बाढ़ से मिट्टी भी प्रभावित होती है। समुद्री जल के कारण भूमि लवड़ी हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2000 में आई बाढ़ में 80,000 घर बह गए थे। राज्य को करीब 295 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। ऐसे हालात में चाहे वो छोटा जीव हो, इंसान हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ऐसे हालात में सभी को नुकसान पहुंचता है। ऐसे हालात में बाढ़ आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने का उपाय हम जानेंगे कुछ। पहला है, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनवाए जा सकते हैं ताकि पानी इकट्ठा रुक सके। सहायक नदियों, धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, जिसमें मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। अगला है, नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि में जल संग्रहण किया जाना चाहिए। अगला है, तट बांधों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
अगला है नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगला है भूकंप आपदा। भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावित होता है। भूकंप किसी के समय अचानक बिना किसी चेतावनी के आता है। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा कंपन होता है। यह कंपन तरंग के रूप में होता है। जैसे जैसे ये तरंगे केंद्र से दूर जाती हैं उनकी शक्ति एवं तीव्रता का ह्रास होता है। भूकंप का प्रभाव दो रूपों में होता है। पहला है प्रथम प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ तरंगों के द्वारा प्रसारित होता है। यह क्षैतिज प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव है धरातली भागों में ऊपर से नीचे की तरफ लंबवत रूप से होता है। भूकंप का यह रूप अत्यंत विनाशकारी होता है। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र 5 भागों में बटा है। पहला है अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, दूसरा है अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र, तीसरा है मध्यम प्रभावित क्षेत्र, चौथा है निम्न खतरा प्रभावित क्षेत्र, पांचवा है समान क्षेत्र। यानी देश में सबसे खतरा प्रभावित क्षेत्र हैं हिमालय, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत शामिल है। मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ समांतर कम प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। ऐसे जगहों पर बहुत कम भूकंप आते हैं। भूकंप का सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव। भूकंप से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। आप सभी को पता है भूकंप होने पर भारी नुकसान भी पहुंचता है। बड़े बड़े बिल्डिंगें गिर जाती हैं। यदि यह अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आता है तो जान माल की भारी क्षति होती है। संचार और यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं। अगला भूस्खलन आपदाएं क्या हैं? चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ों की ढलानों अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन के कारण भूस्खलन धीरे धीरे होते हैं, फिर भी आकस्मिक स्खलन बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं। ये जब भी भूस्खलन होता है तो कोई दिशा निर्देश नहीं होते हैं। जो कुछ होता है अचानक ही आते हैं। भूस्खलन के क्षेत्र देखेंगे। अत्यधिक प्रवण क्षेत्र, हिमालय पर्वत की युवा श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्र को, जिनमें सड़क और बांध निर्माण आदि शामिल, अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अस्थिर हिमालय पर्वत अत्यधिक प्रवण क्षेत्र हैं। अधिक और मध्यम किस्म। अधिक प्रवण क्षेत्र अत्यधिक वृष्टि मेघ प्रवण क्षेत्रों में मिले हैं। मध्यम वाले हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के स्पीति अरावली पहाड़ियों के कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट, दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। भूस्खलन के प्रभाव। भौतिक क्षति। भूस्खलन अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु को नष्ट कर देता है। भूस्खलन के कारण सड़कें, संचार की लाइनें
बस्तियां, नदी का प्रभाव, कृषि भूमि आदि अवरुद्ध हो जाते हैं। जनमाल की हानि। भूस्खलन होने के स्थान और समय के आधार पर जान माल की हानि अधिक होती है। भयंकर भूस्खलन ने हजारों व्यक्तियों की जानें ली हैं, क्योंकि ये भूस्खलन कोई भी आपदाएं जो आती हैं बिना संकेत के अचानक आती हैं, इसलिए सब कुछ तबाह कर देती हैं। अगला टॉपिक है सुनामी आपदा। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। इन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है और अपने साथ गहरे समुद्र से ज़्यादा होती हैं। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक होती है, ऊंचाई कम। उथले समुद्र के किनारों पर इन लहरों की ऊंचाई 15 मीटर इसमें अधिक हो सकती है और इसमें तटवर्ती क्षेत्र भीषण संभव होती है। सुनामी आपदा के कारण, सुनामी आपदा के क्षेत्र, सुनामी आपदा के प्रभाव, सुनामी आपदा से बचाव के उपाय, ये सब देखेंगे। मानवीकृत आपदाएं। मानवीकृत आपदाएं आणविक, जैविक एवं रासायनिक आपदा आज का युग विज्ञान है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाया है। रासायनिक गैस रिसाव 2 से 3 दिसंबर 1984 यानी 1984 भोपाल में घटने वाली अभी तक की सबसे विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक आपदा है। यह आपदा आज तक सभी को याद है। ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। इस घटना में इसमें हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिकृत उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक अत्यंत जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों से रात लगभग 12 बजे ऋषि और हवा के साथ बह गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे लगभग 3600 लोग मरे और अनेक रोगग्रस्त हो। आज भी वहाँ की घटना सभी को याद है। ऐसी घटना भगवान करे कहीं उत्पन्न न हो। अगला है बम विस्फोट। अनेक मामलों में विस्फोटक सामग्री सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी परिवहन जैसे अप्रत्याशित स्थानों पर रखी जाती है। वर्तमान में कार बमों में वृद्धि हो रही है। इसे सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, यदि कहीं कोई पैकेट नज़र आता है और संदेह होता है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात, अपने आप को चालाक और चतुर दिमाग से बनाएं। उसे छूना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ पड़ी हो वस्तु तो उसके बारे में सोचे समझे फिर किसी को सूचना दें। ऐसे ही कोई वस्तु उठाए ना। 6.4 समान आपदाएं जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, ये सब अलग अलग दुर्घटना देखेंगे। समान तौर पर आग लगना, अगर घर में आग लग जाए तो अपने दिमाग को ठंडा रखें और ये कोशिश करें कि बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर तलाशें, तभी आप बाहर निकल पाएंगे। घर में जब भी घर से बाहर जाएं, अनावश्यक पदार्थ जैसे गैस,
जहरीली पदार्थ, उन सबको बंद कर कर ही बाहर निकलें ताकि किसी भी कोई खतरा न हो, यानी किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो। इसी तरह रेलगाड़ी दुर्घटना, जैसे कि रेल पर चलते समय दरवाजे पर बैठना नहीं चाहिए, अनावश्यक नशीली पदार्थ लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए और चलती हुई गाड़ी से मजाक या सेल्फी लेने की कोशिश ना करें। ऐसे तमाम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा जाए और गैस वगैरह लेकर नहीं चलना चाहिए। कभी भी विस्फोटक या ऐसा आग लगने की संभावना बनी रहती है, तो इन सब पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी तरह हवाई दुर्घटना पर बहुत सारे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नशीली पदार्थ, गैस, लाइटर, बम, इन तमाम से बचाएं और इसको लेकर कभी सफ़र ना करें। जब सीट पर बैठें तो सीट बेल्ट बांध लें। अनावश्यक सामग्री लेकर सफ़र ना करें। विशेष ध्यान दें, अगर आपको कुछ भी लगता है तो तुरंत पूछें, तुरंत सूचित करें। अध्याय 6 आपदा प्रबंधक हम लोग पढ़ चुके हैं। विशेष तौर पर आपदाएं कैसे आती हैं, भूकंप कैसे आते हैं, आग कैसे लगता है और सूखा, बाढ़, इन सभी तमाम चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। विशेष बातें हैं मुख्य, ये अभी हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं आपदा प्रबंधन में जान माल का खतरा होता है, जहाँ तक मनुष्य का बहुत बड़ी हानि पहुँचता है, ये आप सबको पता है। आपदा प्रबंधन की मुख्य बातें जानेंगे। जवाबदेही, पहले से तैयार रहें, कोई भी ऐसी हरकत न करें, अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागृत करें, समान जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास करें। इन सभी विशेष बातों को ध्यान में रखें। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नमस्कार, बहुत जल्द मिलते हैं अगले पाठ के साथ। नमस्कार।